जी तो मैं अपने ये गांव वाले मायके मतलब सॉरी ससुराल आई थी। मेरा जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा ससुराल और मायका जस्ट अगल बगल में है। तो कई लोगों को लगता है कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल से अपने मायके मतलब मम्मी से मिलने। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। आज मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। लोग अपने तो मैक्स भी खड़ा है यहाँ पे मायके, मेरे दादा बैठे हैं। चला उतरा अरे आगे झक्की पक्की। हेलो जी, तो यहाँ पे मैं अपने मायके पहुँच चुकी हूँ और मैंने आने के टाइम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम रुकी नहीं थी। और होता है ना, जब आप गाड़ी से उतरो और कोई सामने से कैमरा पकड़ने वाला होता है तब चीज़ें समझ में आती है। रिकॉर्ड भी खुद करो और बाकी सारी चीज़ें सब करो तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अभी मैं जाने लगी हूँ। और यहाँ पे पता है मैं ऊपर गई भी नहीं है, नीचे बैठ के हम लोग बातचीत किए। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली चाची है, मुझे खोइचा दे रही है। हम लोग क्या लड़की चाहे 10 मिनट के लिए आए, चाहे आधे घंटे के लिए आए, चाहे तो महीने 2 महीने या जितने दिन के लिए भी आए, मम्मी का कहना है कि जैसे जो खोइचा होता है वो मतलब वो देना ही चाहिए। तो मैं मम्मी को मना भी कर रही थी तो मम्मी ने कहा नहीं, ये तुम्हारे मना करने से नहीं होता है, ये यहाँ मतलब नियम जो बना है वो बना ही रहेगा। तो यहाँ चला लेडू चला चलती है तो आने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास बड़ी बड़ी कार है तुम लोग तो अच्छा तो चलिए जी, तो मम्मी से मिलके हम लोग निकल चुके। बहुत टाइम नहीं रहे, आधे घंटे रहे होंगे ना जी। सही में मम्मी बुआ भी हमारा वेट कर रही है, अभी नहीं गई है घर अभी। तो हम लोग निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने मतलब ससुराल जाएंगे। ससुराल अगर मैं यहाँ गांव में रहती तो मात्र 10 मिनट या 5 मिनट भी लगता पहुँचने में। तो अभी चल रहे हैं वहाँ, पहले पेट्रोल वगैरह लेना है। देखते हैं कहाँ चलेंगे, वहाँ आम वाले बगीचे के पास नहीं चलेंगे, रास्ते में ले लेंगे, थोड़ा सा तो लेना है कौन सा। चलिए तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। मम्मी मुझे भी कुछ कहना है। अभी बुआ घर नहीं गई, वो हमारे घर अब मिलेगी ना मम्मा। अब साल और यहाँ पे फाइनली हम लोग मतलब अपने बनारस वाले घर पे आ गए थे। जब भी मैं गांव गई थी तो मैंने वापस से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सब लोग उसी में आने जाने लगे थे और हर जगह कैमरा लेके खड़े रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अब पता है इतनी ज़्यादा थकावट लग रही थी ना, लग रहा था कि बस बिस्तर पकड़ लूँ। और आने के बाद हमने थोड़ा चेंज वगैरह किया, भाई बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। और ये सूट मेरा आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलिए मिलते हो कुछ देर। हेलो जी, तो चलिए हम लोग मुंडन से आ गए। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो आने के बाद तुरंत चेंज वगैरह करके सब लोग आराम करने लगे। मतलब सब लोग जैसे बिस्तर में पड़े तो पड़े ही रह गए। फिर कुछ टाइम बाद दीदी लोग आए तब सब लोग जाके उठे हैं। मतलब नींद नहीं आ रही थी, लेकिन होता है ना कि आप कहीं भी जाओ गाड़ी में बैठ के आराम से भी जाओ तो भी बॉडी एकदम थक सी जाती है। अभी तो मान लीजिए मेरा सिचुएशन दूसरा है तो मुझे थकावट ज़्यादा ही लग रही थी। तो आने के बाद हमने थोड़ा आराम किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी बहुत आप लोग से बात कर ली जाए कि किसका मुंडन है। मुंडन के बारे में बात करें तो मतलब मेरे जो पापा ससुर हैं वो 3 भाई हैं। तो जो सबसे बड़े वाले मेरे ससुर जी हैं उनके 3 बच्चे हैं। तो जो उनके सबसे छोटे वाले बेटे हैं उनके बेटे का मुंडन था। वो लोग यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो अभी आए थे तो शायद भी अच्छा खासा बना हुआ था। तो उन लोग मतलब ये तो होता है ना कि 5 साल के अंदर ही बच्चे का मुंडन हो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है बाबू का ये तीसरा लगा। अभी बर्थडे का मैंने व्लॉग जो डाला है वो मतलब वो बाबू का ही बर्थडे था। तो मुंडन हो गया, सब काफ़ी अच्छे से हो गया। मतलब सबने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो सबने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, डांस वगैरह भी किया। पतिदेव कह रहे थे तुम क्यों खड़ी, तुम भी जाओ डांस करो। लेकिन अगर मैं सही सलामत रहती तो मैं पक्का से डांस करती, लेकिन इस टाइम भाई थोड़ा बचाना पड़ता है। और सब चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई। थकावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई लेकिन बहुत अच्छा लगा। जो होता है ना कि ऐसा कुछ होना चाहिए मतलब साल में या तो 6 महीने पे कि सारी फैमिली इकट्ठी हो, मिले, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जितने लोग आप जितने भी इधर आपने मेरी मैके की फैमिली बहुत बार देखी होगी, लेकिन ससुराल की फैमिली बहुत कम हम लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तभी सब इकट्ठा होते हैं। वो भी बहुत लोग, जैसे कुछ लोग बाहर रहते तो नहीं रहते हैं, जो लोग यहाँ रहते तो भाई वो लोग मिलजुल लेते हैं।
तो जितने भी लोगों को आपने देखा और सब लोग मतलब ससुराल साइड के ही थे, और मेरा मायका और मेरा ससुराल जस्ट अगल बगल है। कई लोग ने मुझसे मतलब जब मेरी शादी फिक्स हुई थी ना, तो गांव में, जैसे गांव का माहौल तो आप लोग जानते ही हैं, गांव में कई बार ये हुआ था कि मैं ना, जैसे मैं पढ़ाई बनारस ही करती थी, तो ये था कि मतलब लव मैरिज है, बनारस में पढ़ती थी, तो ये अफेयर वगैरह ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें उस टाइम जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो गांव में चला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पापा को किसी पंडित जी के थ्रू हम लोग की शादी पता चली थी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आप लोग को एक डिटेल ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। और मैं मतलब ये था कि शादी मेरी यहाँ होने के लिए मना भी हो गया था, लेकिन होता है ना, जहाँ आपका नसीब संजोग बन जाता है वही आपकी यहाँ लिख जाता है, वही होता है। तो अभी इस बारे में बात नहीं करते, इस बारे में मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊंगी, तो तब आप लोग से सारी डिटेल शेयर करूंगी कि मतलब शादी पहले फिक्स हुई, फिर कट गई, फिर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बीच में हो गई थी। होता है ना कि शादी जब एक होता है तो बाप रे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन सब कुछ अच्छा खासा रहा और मुंडन भी बहुत अच्छे से हो गया। और जो मेरे मतलब ससुर जी हैं वो बीच मतलब दूसरे नंबर पे थे। ये सबसे बड़े वाले ससुर मेरे जो हैं उनके बेटे का मुंडन था, फिर मेरे ससुर पापा थे, मतलब वो अभी नहीं हैं, क्योंकि अगर वो होते तो आप लोग को ब्लॉग में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखते। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, मम्मी, मेरे पति देव, मैं और मेरी बेटी है। भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग की फैमिली में एक और नया मेंबर जुड़ जाएगा। तो आप लोग भगवान से प्रे करते रहिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो और बढ़िया रहे सब कुछ, क्योंकि सब कुछ अच्छा रहेगा तो अच्छा भी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रहेगा मेरे पास, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं शेयर करने के लिए। तो अभी ये सब रहने देते हैं, अभी ये सब के लिए बहुत टाइम है। और मुंडन में नंद साहिबा को क्या मिला वो सब आप लोग व्लॉग में देख सकते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। मतलब दीदी लोग को पैसा वैसा सब अच्छा खासा मिला, जो हम और भाभी मस्ती भी कर रहे थे कि इतना ये लोग डांस कर रही है ना, ये पैसे का कमाल है, इतना पैसा मिला इसीलिए इन लोग को इतना डांस वगैरह आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा भी लगा। और हाँ, दीदी को भाभी ने मतलब इयररिंग वगैरह दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और कपड़े वगैरह मिले थे, बहुत अच्छा था। और जो दीदी हैं तो मुझे भी मिला है, मुझे भी भाभी ने साड़ी दिया। और जो मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी है, मतलब बड़े ससुर पापा की बेटी है, और वो दीदी ने भी मुझे एक सूट दिया। दीदी गोरखपुर की हैं, तो उनके यहाँ एक बड़ा मतलब अच्छा कहे या तो महंगा कहे एक रिवाज है, वो उसके बारे में मैं कभी बात करूँगी कि गोरखपुर का एक रिवाज कैसा। और मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी कि क्या मिला। दीदी ने जो सूट दिया है, जो भाभी ने साड़ी दिया है, बहुत प्यारा है, मेरा भी मम्मी का भी। तो अभी मैं ना इतनी थकी हूँ कि अभी बोलने में भी मुझे वो थकावट सा आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को फुल वॉच किया करिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।